पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ कहा गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी अमर्यादित बयान, कभी महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हुए वह अदमियाइन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभी ब्राह्मण समाज के लोगों को बिकाऊ तक बोल दिया, उनका रेट और मेन्यू कार्ड तक तय कर दिया। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा में चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। जब 2014 का चुनाव उन्होंने जीता था तो लोग उनके पास समस्या का समाधान लेके जाते थे तो बोलते थे कि मोदी जी के नाम पर वोट देले बड़न, फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाए, भाजपा के नाम वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। और अपने आसपास के पंचायत के लोगों को, जो भूइयाँ समाज से आते थे, जो आदिवासी समाज से आते थे, जो गरीब और पिछड़ा जाति और दलित समाज से आते थे, उनको वो कहते थे कि ये सब तो हमारे ज़मीन में बनिहारी करलन। जो बलीगढ़, किता सोती जैसे गांव हैं तो उनको वो बनिहार का संज्ञा देते थे, बोलते सब कहाँ जाए, हमारा वोट देवे करेंगे। हम उनको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज किसी का गुलाम नहीं है। और ब्राह्मण समाज जब क्षेत्र में देखता है कि कौन किस रूप में काम करता है, उसको समर्थन देता है। सभी समाज के समर्थन से ही 2009 में वो विधायक बने थे, फिर 2014 में भी विधायक बने। लेकिन जैसा कि हमारे अजय भैया ने कहा कि उनके सामने उनके मुख्यमंत्री ने मंच पर ही बोला था, बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ये मंच पर थे। और अब इनकी बिलबिलाहट इसलिए दिख रही है कि उसी समाज के लोग उनके 10 साल के कार्यकाल का आकलन किए और उनको लगा कि नहीं, हमको ठगा गया है। किसी भी गरीब ब्राह्मण परिवार को इन्होंने सहयोग करने का काम नहीं किया। किसी भी गरीब परिवार के घर में किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तो उसको उन्होंने मदद करने का काम नहीं किया। मात्र कुछ चंद ठेकेदार, गढ़वा शहर से पूरब में 5 ठो, गढ़वा शहर के पश्चिम में 5 ठो, उनको पोसने का काम किया, जिनके माध्यम से कमीशन लेते थे और अब खुद भी अपना पेट भरते थे, उनका भी वो पेट भरते थे। इसीलिए कोई भी विधायक कोटे का काम धरातल पर नहीं दिखता है। सारा विधायक कोटा के राशि को चेक स्लिप के माध्यम से डकार गए। और आज जब 3 साल के कार्यकाल में विकास होने के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि हमने अपना 10 साल बर्बाद किया एक ऐसे जनप्रतिनिधि को देकर जिन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया है। और जब सभी समाज के लोग हमसे जुड़ने का काम कर दिए तो इनको एक अंदर में बिलबिलाहट हो रही है कि कम से कम हमारी जाति के लोग हमारा साथ काहे छोड़ रहा है, ब्राह्मण जाति के लोग हमारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं। इसलिए गुस्सा में आकर ब्राह्मण समाज का ही रेट तय कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज इनका गुलाम नहीं है। जो सही होगा। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।